कोरोना में जो सबसे गंभीर हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे थे, वो तस्वीर अब थोड़ी बदलती नजर आ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ये बात कह दी है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोविड मरीज को लौटाया नहीं जा सकता, उसे बेड से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में उसे भेजना होगा और उसके इलाज का सारा खर्च उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उठाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में भी पहुंच रहे थे उत्तर प्रदेश के मरीज, क्योंकि बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। अब योगी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अहम फैसला इसे कह सकते हैं कि जीवनदायिनी ये फैसला साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना के किसी भी मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जा सकता और ऐसी सूरत में अगर बेड्स उनके पास उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों को भेजना होगा और सरकारी अस्पताल की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों में भेजे गए ऐसे सभी मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उठाएगी। और इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तमाम ओहदेदारों के नंबर यहाँ पर फ्लैश कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी ऐसे शख्स को जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया उसे प्राइवेट अस्पताल में भेजना होगा। और अगर ऐसा प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है तो इसकी सीधी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध करवा दी जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जहां मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हुआ था, अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था कोरोना के गंभीर मरीजों को। और इसी खबर पर लखनऊ से मेरे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, सबसे बड़ी खबर इसे मान लिया जाए, अब तक तो सरकारी अस्पतालों में यही देखने को मिलता था कि बेड्स की उपलब्धता नहीं होने की बात कहकर मरीजों को भरने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन अब योगी सरकार ने दो टूक की बात कह दी कि अगर सरकारी अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों को भेजना होगा, जिनके इलाज का सारा खर्च भी योगी सरकार उठाएगी। देखिए, एकदम सही है। और जिस तरीके से लगातार सुनने में आता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं मरीज तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं, बेड होने के बावजूद भी वो मना कर देते हैं। टोल फ्री नंबर बाकायदे बताया जाता है कि इनके यहाँ बेड खाली है, लेकिन जब सामने जाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि बेड की उपलब्धता नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह सरकारी अस्पतालों के ऊपर बोझ बढ़ा हुआ है और वहाँ पे बेड की कमियाँ हैं, तो अगर वहाँ पे अस्पताल से सरकारी अधिकारी या डॉक्टर्स वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करेंगे और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरीके के मरीजों को अगर अपने यहाँ भर्ती नहीं करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, डिप्टी सीएम दोनों हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इनके ऑफिस के नंबर दिए गए हैं और वहां पर फोन करने के बाद सूचना दी जाएगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये क्रियान्वयन और कितना जल्दी होगा और कार्रवाई कितनी जल्दी होगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार फोन इस पे बजेंगे जरूर जिस तरीके के हालात प्रदेश में चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो कवायद शुरू की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी बाकायदे एक टीम बनाई जानी चाहिए। जी आकाश, सबसे बड़ा फैसला इसे योगी सरकार का मान लिया जाए, लेकिन चूंकि बेड्स उपलब्ध सरकारी अस्पताल में नहीं है, पहले से प्राइवेट अस्पताल पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ भरे हुए नजर आ रहे हैं, एक भी बेड प्राइवेट अस्पतालों में खाली नहीं है। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स पर शिकायत करने से क्या होगा? ना तो सरकारी अस्पताल में बेड्स हैं और ना ही प्राइवेट अस्पतालों में। देखिए, मैं जब तक कार्रवाइयां नहीं होंगी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर तब तक इनका मनोबल हमेशा इसी तरह बढ़ा रहेगा। जैसे कि अभी हालिया में केस देखा जाए कि 2 नवजात बच्चों की मौत की खबर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बाराबंकी में दिखाई गई थी, लेकिन जब वहां पे जांच की गई तो ऐसी कोई कमी नहीं थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो ऐसे तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उत्तर प्रदेश में जो अगर इस तरीके की चीजें या हरकतें करते हैं या पेशेंट्स को वापस लौटाते हैं और उसकी सूचना अगर जो संबंधित नंबरों पर दी जाती है तो ऐसे में टीम गठित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये एक मैसेज उस तरीके से देना चाहिए कि वो कार्रवाई हल्की ना हो, खासतौर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें जो है रुचि लेंगे। नहीं तो ये कोई भी चीजें, क्योंकि हर आदमी अपने जुगाड़ से जो है बहुत आगे तक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऊपर तक रसूख रखते हैं, तो जब तक इन पे बड़ी कार्रवाइयां नहीं होंगी तब तक ये सारी चीजें सुनिश्चित करा पाना खुद मुख्यमंत्री के लिए भी जो है बहुत मुश्किल होगा। जी
आकाश, सरकारी अस्पतालों में बेड्स पहले से फुल हो चुके हैं, तो ऐसे में इस फैसले के साथ ये भी बेहद जरूरी है कि बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए, चाहे प्राइवेट अस्पतालों में, और सरकारी व्यवस्थाएं भी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ताकि इस तरह की हेल्पलाइन नंबर्स कामयाब हो पाए, बेड्स लोगों को उपलब्ध हो पाए। देखिए, बेड्स की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो है खासतौर पे हर जिलों के बेडों की काउंटिंग की गई है, और जिस तरीके से अगर बात करें तो लखनऊ में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, हर जिलों में बढ़ाई जा रही है। लखनऊ में तो खासतौर पे जो है राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है, तो DRDO की मतलब सहयोग से बाकायदे जो है एक हॉस्पिटल का निर्मित किया जा रहा है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लखनऊ के जहाँ पे डिफेंस एक्सपो लगा था वहाँ पर, और जो लखनऊ का जो है शहीद पथ के पास का एक जगह है अवर शिल्प ग्राम, वहाँ पर जो है लगातार तेजी से काम चल रहा है। 4-5-6 दिनों में उम्मीद भी है कि वहाँ पे शुरुआत कर दी जाएगी पेशेंट्स की भर्ती होने की, तो इससे लखनऊ में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई अगर सुचारू रूप से सही ढंग से मिलती रहे, खासतौर उन लोगों को भी जो घरों पे अपने आइसोलेट हैं, तो सारी चीजों को बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे सकती है प्रदेश सरकार। लेकिन ये सारी चीजें जब तक सुनिश्चित ना हो पाए तब तक इन सारी चीजों के ऊपर कुछ भी कह पाना ये बहुत मुश्किल होगा महेश। चलिए आकाश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।